All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Prithviraj. Good evening, Tanmay. Hi, Samarth. Hi, Rugved. Hi, Kushal. Good evening, Siddhi. Good evening, सानिका. क्या बात है, बहुत सारे गुड इवनिंग्स हो गए. चलो ठीक है, अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं.
आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की बुकलेट अभी अच्छे से अटेम्प्ट कर ली है, एंड you guys are ready with your doubts and all. Great. So एक सेशन करेंगे इस वीक में अपना, अच्छा यही लेक्चर है नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में विल कीप अ डिस्कशन सेशन। हाँ, आई थिंक मंडे को ही होगा लेक्चर, जैसे इस वीक था अगर, ठीक है। तो उसमें पूरा सेशन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा पार्ट पढ़ाई करेंगे, इन टैंडम चलेगा, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम चाहिए है ताकि आई एम एबल टू फिनिश ऑफ द theoretical part of ionic equilibrium and start with the pH calculation part as well, ताकि फिर मैं आपको आयनिक के लिए भी होमवर्क देना शुरू कर दूं। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा नहीं हुआ होगा बुकलेट, तो आपके पास टाइम है ना, कल संडे का पूरा दिन है, फिर उसके बाद में मंडे का भी फर्स्ट हाफ है, राइट। एंड मैं ऐसा थोड़ा कह रहा हूँ कि सिर्फ कल ही केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा डिस्कशन कर लेंगे, हम लोग इसके बाद के एक और सेशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम की बुकलेट का सेशन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक एक ही लेक्चर है बस मंडे को, ओ कम हो गया, लेट्स सी, फिगर आउट करते हैं। मेरे पास तो अभी आया नहीं है टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, बट देखता हूँ मैं। हाँ पृथ्वीराज, मुझे टाइम नहीं मिला उस चीज का अभी, बट लेट्स सी, विल फिगर इट आउट। ऑल राइट। अरे एक कौन है भाई जो शो कर रहा है, नालायक बच्चा। हाँ नहीं नहीं, कैलकुलेटर एक्सेट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। ऑल राइट, चलो ठीक है, आज का डिस्कशन लेट्स स्टार्ट विद पीएच स्केल। लास्ट क्लास का डिस्कशन आप लोगों को याद है, यानी इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या क्या करा था? इन द लास्ट सेशन वी स्पोक अबाउट, just quickly take you through that: electrolyte, non-electrolyte, strong acid, strong base, weak acid, weak base, and certain salts, comparing acidic strength, basic strength is done via KAKB, and acid-base theories, amphiprotic factors affecting, ठीक है, all right, ठीक है। तो यहीं से आज अपने को अपना डिस्कशन स्टार्ट करना है, एंड ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन में मतलब कहाँ अटक गए? ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन वाज जस्ट अ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे देखो ना, इसको आप मल्टीपल वेज में सोच सकते हो, ठीक है। ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन अगर आपको मैथमेटिकली नहीं सोचना है, तो आप इस केमिकल इक्विलिब्रियम का जो एलसीपी अपन ने पढ़ा था उस पर्सपेक्टिव से देखो ना, यहाँ पर by looking at the expression of K, you can think what will happen to Q if we keep on increasing volume, right? If you look at this expression, इसमें if I keep on increasing volume, the Q value will be less than K, and the reaction will keep on going in forward direction.
राइट. कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और अल्फा बढ़ जाएगा. राइट. अब अल्फा का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? 100% ही हो सकता है ना. So that is what Oswald's law of dilution is saying, that at infinite dilution, alpha approaches 1, that is it behaves like a strong electrolyte. समझ में आया? मैथमेटिकली भी आप इसको इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, दैट यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मैंने जैसे बताया, हम you write the expression of k and solve for alpha, and when you get alpha as an expression of concentration, आप उसको मैथमेटिकली प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो you will find that alpha approaches a value of 1 as c approaches 0. ठीक है. हाँ, करेक्ट यश. All right. So let's look at the next topic at hand, which is the pH scale. अब pH क्या होता है, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, that pH is an indicator of acidic or basic nature of a solution. Now, over and above this basic understanding, there is a mathematical description to calculate the pH value of a solution. किस तरीके से, यहाँ पे आप नोटिस करना, pH of aqueous solution is written as minus log of activity of H plus ion. ठीक है. Now, एक्टिविटी के बारे में एक ये वर्ड जो है अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट एक्टिविटी ऑफ अ substance, right? It represents how participative that substance is in a thermodynamic process as compared to its standard state. And for dissolved species, something like H plus ion, which is dissolved in a solution, we get pH is equal to minus log of H plus concentration. Okay. Now, this approximation of replacing activity with molar concentration was something that we had taken long back. However, उस टाइम पे मैंने ये चीज हाईलाइट नहीं करी थी दैट एक्टिविटी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर रहे हैं, बट उसको हाईलाइट अब मैं कर रहा हूँ दैट अप्रोक्सीमेशन वर्क्स रियली वेल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन आर लेस. ठीक है. लेस देन 1 मोलर वुड बी अ गुड, आई शुड से गुड लिमिट, जिसके अंदर हम लोग एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं. Now this is going to come useful in some time to get what is pH scale. So अभी यहाँ पर just give me 1 minute guys. ठीक है, just hold on for a minute, I'll be right back. हाँ, sorry, I'm back now. Now, after the definition, okay, of what pH is, in order to understand the pH scale, वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है 0 से 14 pH scale हमारा रहता है, in which 0 to 7 is considered to be acidic solution, 7 to 14 is considered as basic solution.
pH of 7 is considered to be neutral. ठीक है, बट ये कैसे आता है अब उसको आप नोटिस करोगे यहाँ पर. हाउ डू वी गेट दिस pH स्केल. ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए अब बैकग्राउंड समझना. सो यहाँ पे नोटिस करना that there is an important property of water called as self ionization or autoprotolysis. What it means is that water, even without any substance added to it, in its pure form only, establishes the following equilibrium. H2O liquid dissociates into H plus and OH minus ions. Now, this dissociation is to a very, very small extent, as you will see when I'll give you the value of the equilibrium constant. ठीक है, equilibrium constant कैसा लिखा है यहाँ पर, Ka. This is, in a way, the equilibrium constant is written as acid dissociation constant of water. ठीक है, हम लोग जैसे एसिड्स के लिए वीक एसिड जैसे CH3COH का जो डिसोसिएशन है इनटू H प्लस एंड एसिटेट आयन, राइट, इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे Ka से, राइट. सो Ka विल बी इक्वल टू concentration of H plus into concentration of CH3CO minus upon concentration of CH3COH. तो उस तरीके से ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर इस रिएक्शन का हमने लिखा है, ठीक है, इस रिएक्शन का, उसको हमने क्या बोला है यहाँ पर, Ka of water. ठीक है, दिस इज Ka of water, acid dissociation constant of water. Now, अब नोटिस करना, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, एंड यू विल अंडरस्टैंड द कन्वीनियंस ऑफ इट इन सम टाइम. व्हाट वी डू इज H2O लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था दैट H2O लिक्विड जो है उसको तो हम लोग एक्टिविटी 1 अज्यूम करके छोड़ देते हैं. वी डोंट रियली टेक दैट इनटू अकाउंट. हाउएवर, यहां पर एक लेवल ऑफ डिटेल मैं आपके साथ कवर करूंगा, दैट वी आर गोइंग टू नॉट रिप्लेस द लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन और लिक्विड सब्सटेंस का एक्टिविटी बाय 1. वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ओनली. नाउ, अब नोटिस करना, ये जो प्योर वाटर है इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा. यहां पर आप नोटिस करोगे द वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट इज 1000/18. कैसे आता है ये मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर. दिस इज समथिंग विच यू हैव सीन इन मोल कंसेप्ट चैप्टर, या फिर नहीं देखा है. मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे आप नोटिस करोगे. मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, वी सिंपली यूज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट. सो मान लो 1 लीटर सोल्यूशन है, राइट. अब 1 लीटर में कितने मोल्स रहेंगे वाटर के. 1 liter has 1000 grams of water, like because the density of water is 1 gram per cc. So 1000 gram divided by 18, the molecular weight, will give you the number of moles, and corresponding to that number of moles divided by the volume, you get the molarity of pure water. ठीक है, that is this concentration. ठीक है, अब नोटिस करना है यहाँ पर. ठीक है, लेट मी काइंड ऑफ show the working over here.
H2O liquid is giving H plus aqueous plus OH minus aqueous. Okay, this is C, nothing. And then C 1 minus alpha, C alpha and C alpha. Okay, this was the start and this was the equilibrium. Now C is what we are saying as 1000 by 18, and alpha is something which is much less than 1. ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि आप लोग नोटिस करोगे ये जो k का वैल्यू रहेगा ये काफी छोटा वैल्यू अभी मैं आपको समझाने वाला हूं. तो अब हम कैसा करते हैं, जब यहाँ पर k का एक्सप्रेशन लिखते हैं. ठीक है, k का एक्सप्रेशन लिखा, k का एक्सप्रेशन था H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O का कॉन्सेंट्रेशन. वो H2O का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ k के साथ में मर्ज कर देते हैं. एंड इस कॉन्सेंट्रेशन को which is almost constant, ठीक है, because of the fact that this alpha is much less than 1, we combine this together into another equilibrium constant called as Kw. ठीक है, this Kw, as I have highlighted over here, is called as ionic product of water. Now the value of this ionic product Kw is 10 raised to the power of minus 14. Okay, this is experimentally calculated. Now, given this value, can I ask you to get me what would be the value of Ka and alpha? आप लोग एक अटेम्प्ट लेना चाहोगे at trying to solve this? मैं समर्थ आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं थोड़ी सी देर में. नहीं, तो वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का वैल्यू तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है ना. हाँ, राइट सार्थक. In fact, I think many of the students here, उन लोगों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा ये. Let me actually put it in a slightly different way. ठीक है. Let me do this. Let me put it in another way and फिर आप लोगों को मैं solve कराता हूँ. Then I think आप लोगों को better understanding रहेगी. All right, so let me start a bit afresh with this concept first. Self-ionization of water. It's an important property that will help us define pH scale and help us start using pH values for solutions, especially aqueous solutions. Now, in this chapter, 99% of the questions are going to be such that water is the solution. Okay, so the reason why we are studying this property is because in most of the questions, water is the solvent. Okay, and when I say most, maybe I am understating the importance of it. Like when you notice exams like JEE mains, तो उसमें तो
डेफिनेटली वाटर इज द सॉल्वेंट वाला ही सिचुएशन डिस्कस किया जाता है एंड प्रोब किया जाता है. जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से वेरी टाइनी चांस 1% पॉसिबिलिटी यू कैन से कि वो सॉल्वेंट वाटर की जगह कुछ और यूज कर ले. एंड दैट इज वेयर आई वांट टू हाईलाइट दिस प्रॉपर्टी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर and help you understand the role of solvent. Now, if I change the solvent, okay, let's say if I take liquid ammonia, or if I say, let's say take formic acid, ठीक है, pure formic acid, उसका solution नहीं, not dissolved in water, ठीक है, that is something जिसका pure liquid phase is what is acting as a solvent. ठीक है, so now अभी के लिए फोकसिंग ऑन वाटर इटसेल्फ, तो यहाँ पे आप नोटिस करना दैट प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर और aqueous solution consists of the following equilibrium. ठीक है, what is that equilibrium? That H2O liquid dissociates into H plus aqueous and OH minus aqueous ions. Now let me actually present the simple aspect first. This equilibrium constant is called as Kw. It is equal to H plus concentration into OH minus concentration. This is called as ionic product of water. ठीक है. Now notice करना, at 25 degrees centigrade, Kw is equal to 10 raised to the power of minus 14. This is experimentally calculated. यहां तक का पार्ट सबको समझ में आ रहा है? Like this is straightforward continuation of chemical equilibrium. इसमें तो कोई जोर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई. Wonderful. अब नोटिस करना, now I am going to go a little bit more in detail in this. ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करना चाहूंगा एंड लेट मी आल्सो हाईलाइट दैट दिस इज मोर जेई एडवांस्ड. ठीक है, अगर आप सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो इसके अंडरस्टैंडिंग से, इतना पढ़ने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई एडवांस थोड़ा बहुत और डेप्थ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो नोटिस करना, फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, यहां पर मैंने लिया है वाटर. You could take liquid ammonia, you could take pure formic acid, right? और भी ले सकते हो आप एग्जांपल, बट अभी के लिए यहां पर आई विल बी फोकसिंग ऑन वाटर ओनली. दिस प्रॉपर्टी of self ionization is studied in more detail. What does that detail
एनकैप्सुलेट, यहां पर नोटिस करना this H2O liquid giving H plus aqueous. In fact, let me be even more basic about this. H2O liquid plus H2O liquid is giving H3O plus aqueous plus OH minus aqueous. Notice karna what I have done over here. This H2O is the solvent, whereas this H2O, which I have written on the left hand side, is your water molecule as acid. ठीक है, it is giving H plus. समझ में आया? It is giving H plus. ठीक है, तो अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है, मैं Ka लिख सकता हूं. इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं Ka ऑफ वाटर लिख सकता हूं. नाउ एक्सप्रेशन क्या रहेगा? Ka ऑफ वाटर. Ka ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया आपका? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ठीक है, दिस इज ऑन द सेम लाइंस like I would write for any other acid, like for example if you add CH3COH in water, ठीक है, इसी तरीके से उसका डिसोसिएशन लिखा जाएगा. ठीक है, this is the fundamental way in which we are writing how the acid dissociates in aqueous solution. ठीक है, सो यहां पर नोटिस करना H2O acting as acid, तो उसका K एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये कैसा लिखा जाएगा? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना ये जो H3O प्लस है, ठीक है, H3O प्लस is basically H plus only, right? What is H3O plus? Hydronium ion. You can interrelate these two, like this is the same thing, because H plus in aqueous solution exists as H3O plus ions only. Okay, so this and this is the same thing only, whether I write H plus or whether I write H3O plus. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? हाँ, तो यहां पर ये एक H2O सॉल्वेंट है और दूसरा इज व्हाट द वाटर इज. ये सॉल्वेंट वाला जो है, ठीक है, इसको तो हम लोग 1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं, राइट? जो लिक्विड रहता है उसका एक्टिविटी हम लोग कैसा बोल देते हैं? 1 बोल देते हैं. ठीक है, एंड this is the H2O which we are saying is the acid. Now notice करना जो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा अभी, ठीक है,
इसमें if you will notice that if I write it in this way, concentration C, ठीक है, ये तो हमारा लिक्विड हो गया एक तरीके से जो सॉल्वेंट वाला है, 0 0 C1 minus alpha, C alpha and C alpha, right? This is the, you can say, concentration analysis of self ionization, or you can say acid dissociation of water, ठीक है. Now C, that is concentration of pure water, is equal to 1000 by 18 molar, right? ये आपको कैलकुलेट करना आता है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, अगर ये आपको नहीं याद है तो डेफिनेटली आई वुड एडवाइज यू टू रेफर बैक टू मोल कंसेप्ट. दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैसे निकाला जाता है, हाउ डू वी कमेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस. एंड नाउ यहाँ पे आप नोटिस करोगे आई कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के ए, ठीक है, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, के ए इज इक्वल टू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2O लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन. तो इट विल बी C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा. नाउ नोटिस करना, यहां पर आई एम टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, आई एम टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन विच आई विल वैलिडेट later that alpha is much less than 1. So what would it imply? It would imply that Ka is equal to C alpha into C alpha upon C. ठीक है, एंड आप नोटिस करोगे this Ka into C, which can be written as C alpha into C alpha, that is the concentration of H3O plus aqueous into OH minus aqueous, or you can also very well write this as H plus aqueous into OH minus aqueous. And this was what we had mentioned as the ionic product of water. So Ka into C, this is called as the ionic product of water, which is equal to H plus into OH minus. And now let me ask you the question which I had asked some time back to you, that given Kw, what would be the value of Ka and what would be the value of alpha. Okay, now given, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, given Kw is 10 की पावर minus 14 at 25 degrees centigrade. I have couple of questions for you. Calculate Kw, calculate alpha of pure water, also calculate
H plus and OH minus concentration in pure water. ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं. ठीक है, हाँ सॉरी, नॉट KW, KA of water, alpha and H plus and OH minus concentrations. ठीक है, ये एनालिसिस आपके सामने है. क्विकली कैलकुलेट करके बता दो आप मुझे. करेक्ट. सो K का वैल्यू comes out to be 1.8 into 10 raised to the power of minus 17, right? K is KW upon C and C का value is 1000 by 18, that is concentration of pure water. ठीक है, so 10 की पावर minus 14 upon 1000 by 18, वो सॉरी एक और जीरो आ जाएगा, 1.8 into 10 raised to the power of minus 18 हो जाएगा. हाँ, 18 into 10 की पावर minus 17 था, और you can say 1.8 into 10 की पावर minus 18. अच्छा, अल्फा कितना आ रहा है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो C अल्फा इज कमिंग आउट टू बी रूट KW, है ना. This is also C alpha and this is also C alpha, like multiple ways in which you can think about it. Alpha comes out to be 1.8 into 10 raised to the power of minus 11. ठीक है, 10 की पावर minus 7 upon 1000 by 18. So 18 into 10 की पावर minus 10, or you can say 1.8 into 10 की पावर minus 11. नहीं, ओके, एक मिनट में कोई गड़बड़ तो नहीं करना ना. 10 की पावर minus 14 upon 1000 by 18, this is 18 into 10 की पावर minus 17, तो by 10 into 10 minus 16 हुआ ना यार, और ये 10 की पावर minus 9 हुआ. हाँ, ठीक है, और you can also say 1.8 into 10 की पावर minus 7%. ठीक है, आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में भी रिपोर्ट कर सकते हो. Now, is the approximation valid that we had just taken some time back, that alpha is much less than 1? So it's a valid approximation. हाँ हाँ, आप पहले अल्फा निकाल लो और उसके बाद k निकाल लो, I don't mind. And what about the concentration of H plus and OH minus in pure water? You get concentration of H plus as 10 raised to the power of minus 7 molar and OH minus as 10 raised to the power of minus 10 molar. This is what in pure water. ठीक है, all right. So these calculations are handy, these calculations are helpful. अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा इनका इम्पोर्टेंस.
ठीक है, आई होप ये इतना कैलकुलेशंस आपको इजीली समझ में आया होगा. अगर इतना नहीं भी समझ में आया है तो सिर्फ इतने से आपका काम चल जाएगा. ये जस्ट मैं एक एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज, एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, बुकलेट में भी आप लोग देखोगे दैट इस पे क्वेश्चंस हैं. नाउ given this understanding, given this outcome, अब नोटिस करना आप पीएच स्केल. ठीक है, यहां पर लेट मी एक्चुअली इतना पार्ट को मैं हटा देता हूं so that it is easy for you to grasp now. ऊपर देखिए अपन ने ऑलराइट. अब आप नोटिस करना पीएच स्केल किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. सो पीएच स्केल, द डेफिनेशन गोज इन द फॉलोइंग वे that pH of an aqueous solution is defined as minus log of activity of H plus in that solution, and ये activity को concentration से हम लोग replace करते हैं, and concentration को activity से replace हम लोग low concentration values पे कर सकते हैं. What is meant by low concentration? Concentration less than 1 molar. That is a pretty good range in which we can replace activity by concentration of H plus. अब notice करना how this definition helps us in defining the pH scale. So acidic solution में कैसा रहेगा? Let me zoom in over here a bit. In case of acidic solution, H plus concentration would be greater than OH minus concentration. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं. मतलब मैंने यहाँ पर वाटर लिया, ठीक है, एंड उसमें कोई एसिड ऐड कर दिया. ठीक है, एसिड एडेड टू वाटर. ठीक है, तो ये एसिडिक सोल्यूशन बना दिया मैंने. तो इसमें क्या होता है, ये एसिड H प्लस रिलीज करता है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा हो जाता है. नाउ अब नोटिस करना वो प्योर वाटर में था पृथ्वीराज. ठीक है, यहां पर इन प्योर वाटर H plus concentration was equal to OH minus concentration was equal to root of Kw, right? At 25 degrees centigrade, right? We found out that H plus concentration was 10 की power minus 7 molar, and OH minus concentration was also 10 की power minus 7 molar. Implies pH was equal to 7, or POH was also equal to 7, right? POH क्या होता है? सेम जैसे हम लोग यहाँ पर pH स्केल डिफाइन करते हैं, वैसे ही POH स्केल भी डिफाइन किया जा सकता है. What will be that POH scale? Like POH क्या हो जाएगा? POH will be minus log of H plus ion concentration. ठीक है, तो ये प्योर वाटर के लिए था. ठीक है, ये this one was for pure water. However, let's say if I'm talking about acidic solution, तो acidic solution में what is the maximum H plus concentration that we can deal with to keep hold of our approximation that activity can be replaced by concentration? We can only have max concentration of H plus to be 1 molar. तो अगर मैं उसका pH वैल्यू रिपोर्ट करूंगा तो pH of minus pH equal to minus log of 1 which is equal to 0,
राइट। तो ये आपका pH का मिनिमम वैल्यू रहेगा. What will happen in case of basic solution? In case of basic solution, OH minus concentration will be greater than H plus ion concentration. Right? For example, मैंने NaOH को पानी में डाला तो मेरा OH minus concentration बढ़ जाएगा solution में. Now, what is the maximum OH minus concentration that we can deal with? The maximum OH minus concentration again that we can deal with is 1 molar, because we need this approximation to hold true, that activity is almost equal to concentration. Now अगर OH minus का maximum concentration 1 molar है, तो what will be the value of H plus का concentration? Because they follow this expression that H plus into OH minus is equal to Kw, no matter what, this equilibrium is going to be present. So H plus का minimum concentration comes out to be Kw, or at 25 degrees centigrade the value is 10 raised to the power of minus 14. Okay, at 25 degrees centigrade. Now, given this H plus की minimum concentration, you found out the pH value and it comes out to be a value of 14. Right? So this gives you the pH scale that at 25 degrees centigrade, when Kw is 10 raised to the power of minus 14, the pH scale ranges from 0 to 14. 0 to 7 is acidic solution, जहां पर H plus का concentration OH minus से ज़्यादा होता है. 7 to 14 will be that region which is called as basic solution, जहां पर OH minus का concentration H plus से ज़्यादा होगा, and 7 would be neutral. ठीक है, ये समझ में आया आपको? pH स्केल किस तरीके से डिफाइन किया गया? अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से यहां पर समझना. That temperature value can affect this Kw value. Temperature value can affect this Kw value, and if I change the temperature, then the Kw value can change, and as a consequence the pH scale can also change. ठीक है. Now, how is that change going to be? Maybe you can answer this as part of this question. Okay, just give me one moment. Let me remove the answer. All right. So question try करो आप. That for pure water, if we increase the temperature, ठीक है, if we increase the temperature of pure water, ठीक है, चारों options में we are talking about increase of temperature only, then what will happen to its pH value as well as pOH value? Will that value increase, decrease? How is it going to be? थोड़ा guess करो और बताओ. क्या ऑप्शन आंसर दिया आपने समर्थ? नहीं, दैट इजंट करेक्ट.
व्हाट अबाउट अच्छा, गौरव का एक क्वेश्चन है, सर वी नेग्लेक्ट concentration of OH minus with respect to H plus in acidic solution. Yes, we will. Yes, we are going to do that. साहिल का आंसर सही है। नहीं, शिवांग का, पृथ्वीराज का नहीं, तन्मय, ऋग्वेद नहीं, नहीं ध्रुवा। हम्म, नहीं प्रत्याशा। नहीं कुशल। ऑलराइट, तो काफी लोगों ने गलत आंसर्स दे दिए हैं, तो एंड एक्सपेक्टेड भी था। अब नोटिस करना कैसा इसका सही आंसर रहेगा। सो लेट मी टेक द सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड देन मैथमेटिकली भी मैं इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, सो लुक एट द सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, दैट H2O giving H plus and OH minus is an endothermic reaction. ये केमिकल इक्विलिब्रियम से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, right? Why is it endothermic? Can anyone give me the answer to why it is endothermic? Bond break हो रहा है ना, H2O giving H plus plus OH minus, it is simply breaking of a bond, and breaking of bond requires energy, correct? So that's why it is endothermic in nature. तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट? एंड इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, एज वेल एज OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, राइट? So both the pH and pOH values are going to decrease. Is that correct? Both the pH values as well as pOH values are going to decrease. Thus, D option is our answer. Now, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा आपको if I take this mathematically. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 है, and as a consequence we just saw that the pH scale was 0 to 14, right? And for pure water, जहां पर H plus and OH minus concentration बराबर है, we get the values of pH and pOH to be 7. However, if I increase the temperature, ठीक है, as temperature increases, then what will happen? The dissociation will become endothermic in nature, right? In fact, sorry, the dissociation is endothermic in nature, so Kw value will increase. So let's take a value that at 90 degrees centigrade, say Kw becomes 10 की पावर माइनस 13. ठीक है, बढ़ गया ना वैल्यू, 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 13 क्या मतलब, बढ़ गया. So as a consequence, what will be the new pH scale now? Any guess? At 90 degrees centigrade, what will be the pH scale? जब Kw 10 की पावर माइनस 14 था, तब pH स्केल 0 to 14 था. अब 10 की पावर माइनस 13 पर pH स्केल कैसा हो जाएगा? 0 to 13. ये जीरो वैल्यू कब आएगा? जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मैक्स है, दैट इज 1 मोलर, तो pH 0 आ जाएगा. H प्लस का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कब होगा? H प्लस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इज Kw अपॉन OH माइनस का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन. OH माइनस का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 1 हो सकता है, राइट? तो H प्लस का मिनिमम 13 हो गया, तो pH का मैक्सिमम वैल्यू 13 हो सकता है ना. याद आया कैसे करा था डेरिवेशन?
So the pH scale changes from 0 to 13, right? तो अब जो न्यूट्रल है वो क्या हो जाएगा? दैट न्यूट्रल इज नाउ 6.5. तो प्योर वाटर का जो pH है वो 6.5 एंड pOH भी 6.5 होगा. सो अब आपको क्लियरली दिख रहा है दैट द pH एंड pOH वैल्यूज बोथ हैव डिक्रीज्ड. ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल. आपने pH स्केल चेंज क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट KW का वैल्यू चेंज हुआ ना. pH स्केल ये पहले मैंने कैसे निकाला था? दैट्स व्हाई आई डिड द डेरिवेशन ऑफ हाउ वी गॉट द pH स्केल. हमने यहीं से स्टार्ट किया दैट H प्लस का मैक्सिमम वैल्यू 1 मोलर होगा तभी हमारा ये एक्टिविटी इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन का अप्रोक्सीमेशन होल्ड करेगा. ठीक है. एंड इसी तरीके से बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो सकता है. तो H प्लस का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन विल बी KW अपॉन OH माइनस एंड KW 10 की पावर माइनस 14 था. तो आपका H प्लस का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 हम लोग डील करेंगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस pH विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 14. यहाँ पर यही KW का वैल्यू चेंज हो गया ना. KW इंक्रीज कर गया से 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 13 कर गया. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस आपका pH स्केल भी चेंज कर गया. ठीक है. देन व्हाई इज दिस रिएक्शन एंडोथर्मिक? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना. ये H2O का मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ब्रेक करके तो आप H प्लस एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर रहे हो ना. दैट इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर. ठीक है. हाँ उसके बाद में ऋग्वेद का क्वेश्चन है कि सर अगर मैं, हाँ नहीं नहीं ये मैंने जस्ट ऐसे अजम्पशन लिया है. टेम्परेचर चेंज करने में मैंने ये डेटा मान लिया है. आई जस्ट वांटेड टू टेक अ वैल्यू व्हिच इज हायर देन 10 की पावर माइनस 14. तो आई सेड लेट्स टेक 10 की पावर माइनस 13. ठीक है. आपको ये 10 की पावर माइनस 14 वाली वैल्यू याद रखनी है बस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नथिंग मोर. ठीक है. ये समझ में आया इतना आप लोगों को? pH स्केल कैसे डिफाइन होता है? ओके ग्रेट. अब ये तो उसका एक्सप्रेशन है ना बाबा. पीओएच का एक्सप्रेशन भी तो आता ही होगा ना आपको लिखना, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीओएच का वैल्यू घटेगा ना, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. लेकिन माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओगे तो log 1 अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा. इतनी बेसिक मैथ्स तो मत पूछो यार, ये तो आनी चाहिए. Why pOH is going to decrease with increase in OH minus concentration. All right. Now notice करना with this background. नहीं ऋग्वेद वैसा इतना नहीं होगा, मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो अलग ही रिएक्शन ही हो गया ना. It doesn't happen, especially in our regular range of temperature changes. It doesn't happen. ऋग्वेद का क्वेश्चन था कि मैं टेम्परेचर इतना बढ़ा दूं कि OH बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए. लाइक H2O में से एक H प्लस एंड OH माइनस निकल गया, अब उस OH माइनस में से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाए. क्या ऐसा हो सकता है? इट इज हाईली अनलाइकली. इट डजंट हैपन. हो रहा होता तो हम लोग पढ़ भी रहे होते. ठीक है. देन वी वुड बी कंसिडरिंग H2O to be like a diprotic acid.
जैसे H2CO3 है, वैसे हम लोग H2O को बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड H2O, बट ऐसा होता नहीं है, दैट मीन्स वी डोंट कंसिडर इट। अब नोटिस करना ये जो मैंने आपको पूरा पार्ट कराया है, समझाया है, ठीक है, इस पर मैंने लाइक एक गुड चंक ऑफ टाइम स्पेंड करा है, एंड स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दो स्टूडेंट्स who are going to use it for JEE advanced examination। ठीक है, मेंस में तो ठीक है, ये इतना कुछ खास घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो इतना डेप्थ है, ये मैंने सिर्फ एडवांस के पर्सपेक्टिव से ही आपको कवर करवाना चाहा है। ठीक है, अदरवाइज ये इतना सा पैराग्राफ जो स्टार्टिंग का है, उतना आप काम चला लोगे, दैट वाटर आयोनाइज करता है इनटू H+ एंड OH- आयंस, एंड उसका Kw, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, इज रिटन एज H+ इनटू OH- इज 10⁻⁻14 पे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप जब अभी बुकलेट देखोगे तो उसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस मैं ऐसे कराऊंगा, ठीक है, जिनमें आई विल बी रिप्लेसिंग वाटर एज द सॉल्वेंट बाय से लिक्विड अमोनिया और HCOH, एंड जो एग्जैक्ट पैटर्न मैंने यूज किया है उसको यूज करके आपको रिजल्ट्स निकालने होंगे, एंड आपको नया पीएच स्केल भी बताना होगा। ठीक है, वो बुकलेट में क्वेश्चंस आएंगे, मैं कराऊंगा वो। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, नोटिस करना another important relationship, which is the relationship between conjugate acid base pair। अरे क्लोज हो जाओ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहाँ पर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। ये हम लोगों ने वैसे तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, विच आई बिलीव अ लॉट ऑफ यू वुड हैव एज अ मिसकंसेप्शन। KW and its relationship with conjugate acid base pair। So let's say I have taken some Bronsted and Lowry acid, say HA, ठीक है। नाउ इसका इसको जब मैं पानी में डालूंगा, राइट, तो इट विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड A- आयंस, एंड इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दैट कैन बी रिटन एज Ka इक्वल टू H+ इंटू A- अपॉन HA। ठीक है, now many times it can also be written in this way। ठीक है, in some books, in fact in some standard books, you will find this to be written in this way, HA aqueous, ठीक है, प्लस H2O लिक्विड, जैसे मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो जस्ट मैं उसको ही हाईलाइट कर देता हूँ, गिविंग H3O प्लस aqueous प्लस A- aqueous। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है ये, एंड द सेम एक्सप्रेशन Ka can be written as H3O plus aqueous into A- aqueous upon HA aqueous का concentration, which can be also written as H+ concentration into A- concentration upon HA का concentration। Why? Because H3O plus and H+ are same। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना इसमें ये तो हो गया
HA एज एन एसिड को समझना और उसके Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यू कैन से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA के एक्सप्रेशन को लिखना। अब नोटिस करना ये जो A माइनस है, ठीक है, दिस इज अ conjugate base of HA. This A minus also will be establishing its equilibrium. किस मैनर में? It will be acting as a base and it will be accepting H plus from water. तो इसका भी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहां पर, A minus accepting H plus from water giving HA plus OH minus. ठीक है, सो यहां पर you can see the Kb, which is called as the base dissociation constant of this base A minus. This will be equal to HA into OH minus upon A minus ka concentration. Now tell me, what do you get when you multiply Ka into Kb? Conjugate acid base pair का Ka and Kb को आप multiply करोगे तो you will get H plus into OH minus. And what was H plus into OH minus? This was equal to ionic product Kw of water, right? So this is an important outcome, an important relationship for a conjugate acid base pair, that their Ka and Kb are related to each other via ionic product of water. Ka into Kb is equal to Kw, or if you take log, ठीक है, on both the sides, तो log Ka plus log Kb is equal to log Kw. Now log K is called as, you can see यहाँ पर definition, pKa is minus log K, pKb is minus log Kb, and pKw is minus log Kw. So you can also write for a conjugate acid base pair, pKa plus pKb is equal to pKw. Now अब let me actually use this all to establish or help remove that misconception which many students have. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक एंड वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, करेक्ट? What if I say that the statement that I just said is not accurate? Can someone make it more accurate? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्विक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। एसिटिक एसिड का Ka मान लो 10 की पावर -5 है, एंड मैं आपसे पूछूं एसिटेट आयन CH3CO- का Kb क्या वैल्यू रहेगा? व्हाट इज दैट वैल्यू गोइंग टू बी? It is going to be Kw upon Ka, which is 10 की पावर -5 upon 10 की पावर 14 upon 10 की पावर -5, तो ये तो 10 की पावर -9 आ गया, है कि नहीं? सो यहां पर जो एसिड है उसका K भी छोटा है, दैट मीन्स इट इज अ वीक एसिड, और जो बेस है उसका भी K भी छोटा है, दैट मीन्स इट्स अ वीक बेस ओनली।
राइट? तो फिर ये तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस ही आया ना, मतलब आपने क्या गलत पढ़ा है? आपके हिसाब से तो वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रांग होना चाहिए था। नहीं नहीं, आपने जो पढ़ा है वो आपने जल्दबाजी में प्रॉपरली नहीं पढ़ा। द करेक्ट स्टेटमेंट इजंट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से फोकस करना, ये सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा विद दीज टू एग्जाम्पल्स। द करेक्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर का कॉन्जुगेट वीकर होता है। ठीक है, इट इज अ रिलेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, आई थिंक किसी ने बोला भी था ये, किसने बोला था, हाँ ये ऋग्वेद ने हाईलाइट भी करा था, दैट इट इजंट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। ठीक है, इट्स अ रिलेटिव स्टेटमेंट। नॉट एब्सोल्यूट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जैसे यहां पर आप नोटिस करो, ठीक है, ये दो एसिड है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एक का के 10 की पावर -5 है, एक का के 10 की पावर -4 है। नाउ आर दीज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, दे आर बोथ वीक एसिड, करेक्ट? अब इनके कॉन्जुगेट्स आप ऑब्जर्व करो, एसिटेट आयन, फॉर्मेट आयन के केबी की वैल्यूज 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, तो आर दे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस? अगेन दे आर वीक बेस ओनली। ठीक है, so this is the absolute definition that I am highlighting based on the KKB values. अब the statement is actually stronger acid का conjugate base weaker होगा। तो यहां पे आप नोटिस करो, between these two acid stronger कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर क्योंकि इसका के का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर का कॉन्जुगेट फॉर्मेट आयन। अब बिटवीन फॉर्मेट एंड एसिटेट आयन विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, जिसका केबी का वैल्यू बड़ा होगा, दैट इज एसिटेट आयन। फॉर्मेट आयन तो वीकर बेस हो गया, तो स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा, और यू कैन से वीकर एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, सो दिस इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नॉट अ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। अभी समझ में आया व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? rather than saying strong ka conjugate weak, weak ka conjugate strong, it is actually stronger का conjugate weaker और weaker का conjugate stronger होता है। ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन इट, ये आपने जीओसी में करे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? तो फिर मैं इनमें अभी ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ, ये आप जीओसी में देख चुके होंगे। वंडरफुल। So this brings me now to the actual theoretical, sorry, numerical part of this chapter, which is pH calculation. ठीक है, now अब न्यूमेरिकल डिस्कशन शुरू होगा, कैलकुलेशंस आएंगी,
क्वेश्चंस बनेंगे पीएच कैलकुलेशंस के, एंड मैं आपको होमवर्क भी दे पाऊंगा. अभी तक का पार्ट वाज थियोरेटिकल, समथिंग व्हिच वाज helping establish the base of what we are going to use in future now. So pH calculations, when we are going to do, they are going to be of different scenarios, right? You can do, we will solve these scenarios one by one, right? So if you have say acid solutions, तो उनका pH calculations कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, वीक एसिड रहेगा, किस तरीके से ये pH का कैलकुलेशन होगा. उसी तरीके से बेस सॉल्यूशंस या फिर सॉल्ट सॉल्यूशंस और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एसिड बेस एंड सॉल्ट विल यील्ड व्हाट पीएच कैलकुलेशंस, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा. ठीक है. नाउ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है, अनलेस, थोड़ी इंग्लिश यूज कर रहा हूं मैं, unless otherwise specified, all the questions are going to be at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, बार बार आपको ऐसा डेटा नहीं मिलेगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. यू बाय डिफॉल्ट कंसिडर कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, KW का वैल्यू 10⁻⁻14 है, एंड पीएच स्केल 0 to 14 का ही है. ठीक है. So let's start looking at pH calculations. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन से. व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन? फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने H2O पानी में डाल दिया. ठीक है. व्हाट इज द लर्निंग दैट यू हैव फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड? दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड completely dissociates into its constituent ions. So if I ask you this question, that what is the pH, what is the pH of 0.1 molar HCl solution, क्या आंसर रहेगा आपका? What will be the pH of 0.1 molar HCl solution? अरे इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना है, फटाफट फटाफट आंसर दो. आप कैसा करोगे? आप बोलोगे ठीक है HCl है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस 0.1, देन ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होके 0.1 देगा. तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मेरा आ गया 0.1 मोलर, तो मेरा pH कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 0.1 विच इज 1. करेक्ट. तो मेरा pH वैल्यू 1 आ गया. नाउ if I ask you this question, what is the pH of say 10 raised to the power of -8 molar HCl solution, तो आपका क्या आंसर रहेगा? What will be the answer to this? एक आंसर तो आ गया. सार्थक ने भी वही आंसर दे दिया, बट सार्थक ने आंसर देने के बाद में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, like he himself is not sure whether that answer is correct or not. शुभम, कुशल, इन सब ने भी मुझे आंसर दिया है कि सर pH तो 8 हो जाएगा, बट डजंट दैट साउंड सस्पिशियस?
because it was supposed to be an acidic solution ना, तो how come pH 8, हाँ डाइल्यूट है सोल्यूशन, बट pH 8 तो गड़बड़ हो गया ना, pH 8 तो ये बोलना होगा कि सोल्यूशन बेसिक हो गया ना. हाउ कैन एडिंग एसिड टू वाटर मेक द सोल्यूशन बेसिक? हाँ, तो अभी आयुष is giving me the correct answer. The intuitive answer is that the pH will be very close to 7 because it's a very dilute solution, and it will be slightly less than 7 because we did add some acid to it. आपका intuitive answer एकदम सही है, that 7 से slightly कम, 6.9 maybe, 6.95, 98, 99 maybe. That could be the correct answer, but not this one. How do I calculate that value? How do I calculate whether it is 6.99 or 6.98 or 6.97? Any guess? How do I calculate that? Well, that calculation is when you will solve this simultaneous equilibrium. क्योंकि आप भूल नहीं सकते ना कि वाटर भी तो H प्लस दे रहा है. अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जब 0.1 मोलर था, तो आपने क्या करा, आपने इसको इग्नोर कर दिया, एंड दैट ignoring it was justified because the concentration coming from HCl was quite high. ठीक है, it was 0.1 molar, but now this is something which is quite important. अब अगर मैं 10 की पावर -8 मोलर HCl सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता. देन आई नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट एंड सॉल्व फॉर इट. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे सॉल्व करा. वेल, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आपको सॉल्व करना आता है. HCl is giving H plus plus OH minus. ठीक है, ये 10 की पावर -8 था, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर 10 की पावर -8 10 की पावर -8 हो जाएगा. ठीक है, एंड साथ में H2O का भी इक्विलिब्रियम है, गिविंग H plus aqueous plus OH minus aqueous, राइट. अब ये जो पहले 10 की पावर -7 था, वो 10 की पावर -7 नहीं बचेगा. क्यों? बिकॉज दिस इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू अफेक्ट इट, नो. तो ये चेंज होके कुछ से अब x एंड x हो जाएगा. ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे Cl माइनस है. And now I will start solving, but before that I need to make the concentration of the common ion, that is H plus, to be same throughout. And अब मैं Kw यूज करके x को सॉल्व करूंगा. that 10 की पावर -14 is 10 की पावर -8 plus x into x, and I'll need to solve this quadratic to get the value of x. ठीक है, now you don't need to actually solve that quadratic right now. करते हो तो आपका आंसर इसका pH का 6.98 के आसपास आएगा. ठीक है, इतना अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं बनता ये, बट दैट इज व्हाट यू गेट. तो अब नोटिस करना, व्हाट इज द लर्निंग दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. द लर्निंग इज, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन कैलकुलेटेड एंड डिसाइडेड फॉर यू टू यूज, दैट अगर strong acid solution में H plus from the strong acid is greater than 10 की पावर -6 मोलर, देन तो आप वाटर को इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आ रहा है उसको कंसिडर करो और pH का वैल्यू बता दो. बट अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस 10 की पावर -6 मोलर से कम है,
like the example that we just did, then you cannot ignore H plus coming from water. ठीक है? Intuitively, the answer is going to be very close to 7 because it's a highly dilute solution. But mathematically, it can be obtained by solving simultaneous equilibrium. कैसा था ये simultaneous equilibrium? यहाँ पे आप notice करोगे pH, जैसा भी मैंने आपको just ये question बताया, pH of 10 raised to the power of minus 8 molar HCl solution, right? It is something in this way. H plus HCl का डिसोसिएशन, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा 10 की पावर -8 गिविंग 10 की पावर -8 10 की पावर -8 ऑफ H plus and Cl minus ions, and H2O giving H plus and OH minus. This was a weak electrolyte, right? This was strong and this was weak. तो इसका इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन, राइट? याद है अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था that common ion effect which is applicable on weak electrolyte, it's going to shift its equilibrium backward. So rather than 10 की power -7 10 की power -7, you will get the values of say x and x, and that x has to be less than 10 की power -7, and then you take this into account. That H plus is the common species, उसका concentration throughout same करो, and then unknown को solve करो using Kw. ठीक है, you solve that quadratic and you will get the answer of x and then H plus and then pH, which yes comes out to be 6.98. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं. ठीक है, मैं आपको आज के बेसिस पे खास कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, थोड़ा और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क बेस्ड ऑन दीज पीएच कैलकुलेशंस. ठीक है, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के साथ हम वर्क करते जाएंगे. हाँ बोलो देवऋषि, एनी डाउट? ऑल राइट, ठीक है. हाँ, लेक्चर 9 तक था क्या? एक्चुअली मेरे को तो पता नहीं है, मेरे शेड्यूल में तो 1.5 आवर का लेक्चर था, which was at 3:30 actually, but then I got some urgent work to handle. देखो देखो कितने प्यार से सब ऐसे थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय सर. नॉनसेंस. लेक्चर कितने बजे तक था आप लोगों के टाइम टेबल में? नौ बजे तक था. ओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था. चलो कोई नहीं, आज इतना ही देखते हैं, इसके आगे का फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो गुड नाइट देन, टेक केयर गाइस, बाय बाय.